धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। आज आप लोगों ने फिर से एक बार देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटते हुए, डीएमसी एक्ट का गला घोंटते हुए चुनाव नहीं होने दिया। चुनाव इसलिए नहीं होने दिया कि आम आदमी पार्टी के पास मेयर के चुनाव में 151 वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 105 वोट हैं। पीठासीन अधिकारी जिसको जिम्मेदारी दी गई है सिर्फ मेयर का चुनाव कराने की, वो पीठासीन अधिकारी महोदया कहती हैं एल्डरमैन भी वोट डालेंगे, जो पूरी तौर से संविधान की दृष्टि से भी गलत है और डीएमसी एक्ट की भी दृष्टि से गलत है। और 3 चुनाव एक साथ होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी। यह भी एजेंडे में नहीं था कहीं। तो क्या दिल्ली के एलजी के आदेश का कोई मतलब है या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरा खेल कर रहे हैं? क्या भारत के संविधान का कोई मतलब है या उसका गला इसी तरीके से घोटा जाएगा? क्या इस देश में लोकतंत्र में चुनाव का कोई मतलब है या दिल्ली के जनता ने एमसीडी में जो अपना मैंडेट जनादेश दिया है उसका इसी तरीके से गला घोटा जाएगा? कोई जवाबदेही नहीं। जब एल्डरमैन को वोटिंग राइट नहीं है, आज पहली बार दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने देख लिया कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट दे रही है। यही पहले दिन से हम लोगों की शंका थी कि एल्डरमैन को वोटिंग कराएंगे, एल्डरमैन को वोटिंग कराएंगे। बार बार हम कहते रहे, हमने बार बार कहा कि वोटर लिस्ट तो दे दो, कोई चुनाव होता है उसकी कम से कम मतदाता सूची होती है, हमारे लीडर ऑफ द हाउस को, जो हमारे मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, इनको कम से कम वोटर लिस्ट तो दे दो। नहीं दिया। इसका मतलब मंशा साफ थी, इनको किसी भी तरीके से चुनाव नहीं कराना था, क्योंकि ये हार रहे हैं, दिल्ली की जनता ने इनको हराया है और अब माननीय न्यायालय के सामने ये पूरा मामला जाएगा और वहां हम लोग उम्मीद करेंगे कि वहां से हम लोगों को न्याय मिलेगा। आज हमारे देखा आपने सारे सदस्य खामोशी से थे, इसलिए थे कि पूरा देश ये देख सके कि लोकतंत्र का गला घोंटने का, संविधान का गला घोंटने का काम बीजेपी कर रही है। शाम को हम गए थे संविधान की कॉपी लेकर, एक लेटर लेके कि आप इसको पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड आते हो, आपको समझ में ना आता हो कौन सा एक्ट है, कौन सा संविधान है, वो भी पढ़ा होगा उन्होंने। हमने पत्र दिया उनको वहीं हाउस में बैठ के कि ये 136 हमारे जो पार्षद हैं उनके सिग्नेचर के साथ हम आपको एक एक्ट दे रहे हैं जिसके अंदर सारे भारत के संविधान से लेके डीएमसी एक्ट से लेके कोर्ट के आदेश हमने सारे कोर्ट किए, वो दे दिए उनको। उसको उन्होंने नहीं माना, बोली नहीं मैं तो कराऊंगी। फिर उन्होंने कहा 3 चुनाव एक साथ होंगे, जबकि एलजी साहब, खुद इनके एलजी साहब, हमारे उनसे इतने मतभेद हैं, उन्होंने भी कहा है कि पहले मेयर का चुनाव होगा, मेयर चुनने के बाद मेयर की जिम्मेदारी है डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव कराएगी। इन्होंने कहा नहीं मैं कराऊंगी, मैं ही हूं सब कुछ, तो मैं सारी जिम्मेदारी लूंगी। तीसरा, उसके बाद कहते हैं ऐसा है जी इसमें ना कुछ लोग हैं जिनके ऊपर एक FIR है, उनको बाहर करो। ये लोकतंत्र है या क्या है? ये क्या तरीका है? दिल्ली की जनता ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, 15 साल, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, 15 साल मौका दिया। 5 साल हमें मौका दे रहे हैं, आप कर लेने दो। ऐसा क्या है कि एमसीडी में इनकी जान फंसी पड़ी हुई है? ऐसा क्या है? उसका कारण है, आप सारे इनके पार्षदों का उठा के चेक कर लो। जब चुने गए थे तो स्कूटी पे चलते थे, आज ऑडी पे चल रहे हैं। आज बड़ी बड़ी कोठियां इनके घूम रही हैं, करोड़ों का व्यापार चल रहा है, क्योंकि इनको पता है कि एमसीडी तो सारा का सारा एमसीडी इन्होंने लूट लिया। इनको लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो इनकी जो सारी गड़बड़ियां की हैं सबको जेल में हम भेजेंगे, इसलिए सारी नौटंकी चल रही है। आज सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके कहा कि हमें जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी आज सदन में हंगामा करेगी और आज चुनाव नहीं होने देगी।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं हम तो तैयार हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव को रोकेगी। लेकिन आज दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने देख लिया कि किसने चुनाव को रोका और कौन चुनाव चाहता था। हमने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले से ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो झूठे आरोप थे कि आम आदमी पार्टी वाले उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उन झूठे और हास्यास्पद आरोपों को बहाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी हंगामा करेगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर चुनाव को स्थगित करेंगी और बिल्कुल यही हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान था कि वो दिल्ली में मेयर का चुनाव होने नहीं देंगे। और ये इस बात से भी दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो चुनाव में वोट डालने के लिए आए ही नहीं। मनोज तिवारी नहीं थे, हंसराज हंस नहीं थे, बिदुड़ी जी नहीं थे, और तो उनको ये पहले से पता था। गौतम गंभीर नहीं थे, तो उनको ये पहले से पता था कि आज चुनाव नहीं होने वाला है, उनका वोट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए उनके सांसद आज हाउस में मौजूद नहीं थे। मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहूंगी कि दिल्ली के जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। दिल्ली की जनता ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिता के भेजा है। 15 साल के आपके शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने एमसीडी से बाहर फेंक दिया है। अब आप विपक्ष में बैठने की भूमिका स्वीकार करिए, मेयर का चुनाव होने दीजिए, क्योंकि इस तरह किसका नुकसान हो रहा है? दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी मेयर के चुनाव को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेगी। हमारी ये डिमांड है कि टाइम बाउंड तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मेयर का चुनाव हो और एल्डरमैन को वोट ना डालने दिया जाए, क्योंकि संविधान भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है कि उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है।